हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है परमिशन। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नेहा, ओ नेहा, कहाँ हो तुम। नेहा की बुआ सास ने नेहा को आवाज़ लगाते हुए पूछा। जी बुआ जी, कमरे में, नेहा ने कहा। फिर उन्होंने कमरे में आकर नेहा को बताया, नेहा, तुम, विवेक और तुम्हारा बेटा तीनों हरिद्वार जाओगे, तैयारी कर लो। तब नेहा ने कहा, बुआ जी, मैं और मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, बहू, तुम ये क्या कह रही हो। बुआ जी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ एकदम ठीक कह रही हूँ। आप जाकर बोल दीजिए, ना मैं कहीं जाऊँगी और ना ही मेरे बेटे को परमिशन दूंगी कहीं जाने की। बुआ जी ने जाकर बता दिया जो नेहा ने कहा। तब नेहा का पति विवेक रूम में आया और बोला, नेहा, ये क्या नया ड्रामा है, और वो भी इस वक्त। दरअसल हाल ही में नेहा के ससुर का देहांत हुआ है और रीत के अनुसार नेहा और विवेक को हरिद्वार जाना है अस्थि विसर्जन के लिए। नेहा वहीं जाने की मना कर रही है। साथ ही उसने अपने बेटे विहान को भी ले जाने से मना कर दिया। तब नेहा ने कहा, हाँ विवेक, सही सुना है तुमने। ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ही मेरे बेटे को परमिशन दूंगी कहीं जाने की। पागल हो गई हो तुम नेहा, पागल हो गई हो तुम नेहा। मेरे पिताजी की मौत का क्यों मजाक बना रही हो। अगर तुमको लड़ना है तो बाद में लड़ लेना। विवेक ने कहा। क्यों विवेक, बुरा लग रहा। लगना भी चाहिए, तुम इसी के लायक हो, नेहा ने कहा। तब विवेक ने कहा, ये सब भरा था तुम्हारे मन में, इतना जहर क्यों नेहा, क्यों। आखिर क्या गलती है मेरी जो तुम इतनी बड़ी सजा दे रही हो। तुम जानती हो मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और विहान इकलौता पोता। देखो नेहा, बाद में तुम जो कहोगी मैं सर झुकाकर मान लूंगा। अभी ऐसा मत करो नेहा, प्लीज़ नेहा, प्लीज़। तब नेहा ने कहा, गलती, अच्छा इतनी जल्दी भूल गए। चलो मैं याद दिलाती हूँ। याद है 2 साल पहले मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, मुझसे मिलना चाहते थे। यहाँ फ़ोन किया, तब मम्मी जी ने फ़ोन सुनकर शाम तक तो किसी को बताया भी नहीं। वो तो शाम को दोबारा फ़ोन आया, तब मुझे पता चला कि मेरे पापा बीमार हैं। तुम सब जानते थे, फिर भी मुझे नहीं लेकर गए, परमिशन की गंदी राजनीति खेलने लग गए। तब क्या कहा था तुमने मुझे, याद है। नहीं, मैं याद दिलाती हूँ। मम्मी पापा से परमिशन ले लो। मैं पूछने गई तब मम्मी जी ने क्या कहा जानते हो, कि तुम क्या डॉक्टर हो जो तुमको देखकर तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। कल चली जाना, अभी तो जाकर खाना बनाओ। और मेरे पापा रात में ही, जानते हो ना, तुम सब जानते हो तब मुझ पर क्या बीती थी। आज भी मैं खुद को कोसती हूँ, क्यों नहीं गई मैं, क्यों मैंने तुम्हारी माँ की बात मानी। पता नहीं मेरे पापा क्या कहना चाहते थे मुझसे। अगले दिन जब मैं गई तब पापा नहीं थे विवेक। मैंने बहुत उठाया उनको, पर वो नहीं उठे। तुम्हारे मम्मी पापा के बेटी नहीं है, इसीलिए वो मेरा दर्द नहीं समझ सकते। पर तुम विवेक, ऐसे समय में तुमको तो उनको समझाना चाहिए था, मेरा साथ देना चाहिए था। तुमने क्या कहा कि मम्मी की परमिशन के बिना मैं तुमको नहीं ले जा सकता। पिता का नहीं होना क्या होता है जानते हो, जैसे सर पर छत नहीं होना। आज मैं परमिशन नहीं देती मेरे बेटे को कहीं जाने की। विवेक वहाँ से चला गया और उसने बाहर जाकर कहा कि मैं अकेला ही ये रस्म करूँगा। फिर जितने भी रिश्तेदार घर में थे सब बातें बनाने लग गए, नेहा को बुरा बताने लग गए। जब विवेक ने सुना तो उसने कहा कि नेहा की कोई गलती नहीं है, हमने उसके साथ गलत किया है। नेहा को भी जब सबने समझाया तो वो समझ गई। और फिर अगले दिन जब विवेक निकलने लगा तब नेहा भी बैग लेकर आई और बोली, मेरा बेटा और उसकी मम्मा भी जाएंगे। फिर दोनों गए और उन्होंने अपने कर्तव्य पूरे किए। जब लौट रहे थे तब विवेक ने कहा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर नेहा ने कहा, तुमको अपनी गलती का एहसास है, इतना काफ़ी है। बाकी मेरे पापा तो वापस आएंगे नहीं, मैं बस तुमको रियलाइज़ करवाना चाहती थी। दोस्तों, हमें किसी को उतना ही सताना चाहिए जितना हम अपने पर ले सके। इसी मैसेज के साथ कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर